कदी तमें सनातन दिखाई दे जा, कदी तमें हिंदू दिखाई दे जा। हम कह रहे हैं रोजगार की बात कर, शिक्षा की बात कर, स्वास्थ्य की बात कर। देश का प्रधानमंत्री सिख और देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, हमें जब कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ तो अब सारे हिंदू हैं और फिर भी हिंदू खतरे में, तो डूब के मर जाना चाहिए इन सारे हिंदुओं को जो खतरे में बता रहे कि ये जितने विधानसभा और संसद में जा रहे हैं ये अनपढ़ लोग हैं। इन अनपढ़ों को वोट मत दो, पढ़े लिखे को वोट दो। पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो शिक्षा की बात करेगा, और अनपढ़ बनेगा तो घंटे की बात करेगा। जो 1947 से लेकर 1950 तक भारत के तिरंगे को जलाते थे, ये वे गद्दार हैं। 9.5 साल तले से ऊपर तक नंगा कर दिया, और तब चुनाव आए, फिर तुझे लूटने के लिए तुझे एक कच्छा दे दिया, अब क्या और बना दिए। अगर तेरी खाल का जूता नहीं पहन ले मोदी, चमड़ी उधेड़ेगा सारी सबकी। महाराष्ट्र का था वो अजीत पवार, 4 दिन पहले उस पर 70,000 करोड़ का घोटाले का उसे आरोप लगाया, और 3 दिन बाद बुला के उसे जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये मोदी ने एक फैक्ट्री बना रखी है कि जिसको अपने पास लाना है, ईडी सीबीआई को भेजना है और अपने पास बुला लेना है। कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द जो है वो गुलामी का प्रतीक है। इंडिया को अब भारत कहा जाए, भारत नाम से पुकारा जाए, क्योंकि अपोजिशन का गठबंधन जो है उसका नाम इंडिया दिया गया है। मेरे साथ अभी हैं हरिंदर ताऊ, G20 होने जा रहा ताऊ, और जो इन्विटेशन भेजा जा रहा है उसमें लिखा जा रहा है कि भारत ना कि इंडिया, और कहा जा रहा है कि जो सरकार सत्र बुला रही है, विशेष सत्र बुला रही है, इसमें जो है कि इंडिया को हटा दिया जाएगा, भारत लिखा जाएगा। कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, चाहे जो लिख दो। आज 9.5 साल से ये गुलाम थे क्या? अगर आज किसी शब्द को गुलामियत कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही तो हम तब से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, ना कि इंडिया। क्यों? इससे पहले क्या था? सरकार बीजेपी की पहले भी बनी है, सरकार 9.5 साल से बीजेपी की अब भी चल रही है, तो अब क्या कारण है? यही तो हम कह रहे हैं कि इस देश में जिस दिन से इंडिया बना है उस दिन से इनको डर लग रहा है। किस बात का डर है? लड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। आप चीखिए, चिल्लाइए, कुछ भी कीजिए, संविधान में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कैसे कर देंगे? जानते हो संविधान में बदलाव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सब में 2/3 से बहुमत से पास कराना पड़ेगा विधानसभा में, उसके बाद पास कराना पड़ेगा लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, और फिर संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट बैठा है, तब जाके वो होगा। ये ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा, इन्होंने कह दिया। इसीलिए तो कहता हूँ कि अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे को बैठाया करो। सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है लोकसभा में, सबसे ज्यादा सांसद उनके पास है राज्यसभा में, सबसे ज्यादा मेंबर उनके पास हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा विधायक विपक्ष के पास है, इंडिया के पास है। ये ध्यान रखना। कितने राज्यों में है, कितनों में है, ये भी देख लेना। कभी चाचा नाराज हो रहे, कभी फूफा नाराज हो रहे, कभी ताऊ नाराज हो रहे हैं आपके गठबंधन में। कौन नाराज हो रहा? आपने देखा अभी दिल्ली के, वहाँ बम्बई के अंदर सारे एक जगह बैठे थे। आप लोग एक आदमी से खौफ खा रहे हैं, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी, देश के मसीहा हैं, प्रधान सेवक हैं। कौन कह रहा? देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। एक देश एक चुनाव नहीं, एक देश एक मित्र, 1 नेशन 1 दोस्त, ये है उसका नारा। और एक चीज बताओ, अगर वो अकेला है तो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और मोदी ने 40 पार्टियों का एक कुनबा जोड़ा। अकेला है तो डरता क्यों है? क्यों ला रहा है? सब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अकेले चलना शुरू किए थे, जैसे जैसे काफिला बढ़ता गया, कारवां जुड़ता गया। और अब तो फिर डर क्यों रहा? तुम्हारा कारवां जुड़ता है तो तुम्हारा कारवां है, और हमारा कारवां जुड़ता है तो वो क्या है? चोरों का ठगबंधन है ये तो। कौन? जो आप लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा चोर। और तुमने देखा जिस व्यक्ति को इन्होंने, एक व्यक्ति
जो मोदी का सबसे प्यारा हरीश साल्वे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का मेंबर भी बनाया है, जिसे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ढूंढ रही है, उस भगोड़े को अपनी तीसरी शादी की पार्टी में जाम से जाम छलकाए जाम मोदी के नाम, ये गाना गा रहा है। आपको आपत्ति है शादी ना करिए? शादी की आपत्ति नहीं है, देश का सबसे बड़ा लुटेरा कौन? तुम्हारे साथ कैसे? ललित मोदी कैसे खड़ा था? डांस कर रहे थे, वो तो डांस कर रहे थे। देश का लुटेरा किसके साथ खड़ा है, ये आपत्ति है, जिसे सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स ढूंढ रही है, और वो तुम्हारी कमेटी के, तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र, तुम्हारे सबसे बड़े वकील, देश का सबसे जाना माना वकील है, उसकी पार्टी में है, और तुम कह रहे हो हम ढूंढ रहे हैं। उनके निजी रिश्ते होंगे, पर्सनल रिश्ते होंगे, बुलाया होगा तो आ गए होंगे। अपराधियों से तुम्हारे निजी रिश्ते हैं। मोदी जी का योगदान है। अब बताए, देश बड़ा है या तुम्हारे अपराधी दोस्त बड़े हैं? बताते क्यों नहीं? अरे मोदी जी की शादी नहीं थी भाई साहब, शादी थी हरीश साल्वे की। तो फिर उसे एक देश एक नेशन कमेटी का सदस्य कैसे बनाया? क्यों ना बनाया जाए, आपको आपत्ति क्या है? जिसके अपराधियों से संबंध हो उसे तुम उसमें रखोगे? मोदी ने बुलाया था क्या? किसने बनाया उसे? हटाया मोदी ने, 4 दिन हो गए कमेटी से हटाया गया उसे। भाई आप किसी पार्टी के मेंबर हैं, हो सकता है, सुनिए, जानबूझ के भगाए गए हैं वो। देश का 13 उद्योगपतियों का 13 लाख करोड़ रुपया माफ किया, 13 लाख करोड़ रुपए, और तुम्हारी पार्टी को 13,000 करोड़ रुपए चंदा किसने दिया? उद्योगपतियों ने। अरे ना घर है, ना परिवार है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप है। मोदी किसके लिए करेंगे? देश के लिए कर रहे हैं सारा काम। एक पिक्चर देखी थी शोले, उसमें एक गब्बर सिंह थे, ना बीबी थी, ना घर था, ना कुछ था। वो किसके लिए लूट रहा था? और जिसके बीबी बच्चे होते हैं वो लुटेरे होते हैं। ये कहलवाओ मोदी से कि सब जो है सारे अपनी बीबी बच्चे छोड़ो तभी राजनीति में आओगे, और नहीं तो तुम लुटेरे हो। एक बात बता, जो वह महाराष्ट्र का था वो अजीत पवार, 4 दिन पहले उस पर 70,000 करोड़ का घोटाले का उसे आरोप लगाया, और 3 दिन बाद बुला के उसे जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया। आरोप तो आरोप होता है। और चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई। कौन कौन चोर है, नाम लीजिए, बताइए, अगर आप डरते नहीं तो। बीजेपी में है कौन सा नहीं ऐसा जो चोर हो? सब ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। किसने कहा? अपने मुंह मिट्ठू मत बनो। ना उनके यहाँ ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना आईटी वाले जाते, कोई नहीं जाता। अच्छा, तेरे घर कैसे चला जाएगा? जिनके बाप दरोगा उनके कैसे चला जाएगा? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब इसी की तो गुलाम है, और गुलाम कैसे चली जाएगी? सारे घोटालेबाज एक हो गए। बीजेपी के राहुल गांधी जमानत पर है, केजरीवाल के जो तमाम मंत्री हैं सब के सब जेल में हैं, चाहे जैन हो चाहे सिसोदिया हो। हाँ तो क्या हो गया, तू भेज दे। तुम्हारा गृह मंत्री तड़ी पार, बता कौन कौन से को पूछा है? हेमंत बिस्वा तुम्हारा मुख्यमंत्री असम का, इतनी मोटी किताब खोल ली थी तुमने ही। अब क्या हुआ? तुम्हारे दौरे आ गया दूध का दूल्हा। वो जो वहाँ का महाराष्ट्र का सीएम, कितने मुकदमे हैं उस पर, ईडी के कितने छापे पड़े, कितने नोटिस गए, क्या हुआ? सब दूध के दूल्हे हो गए। जो भी इधर, तो ये मोदी ने एक फैक्ट्री बना रखी है कि जिसको अपने पास लाना है, ईडी सीबीआई को भेजना है और अपने पास बुला लेना है। आज़ाद एजेंसियां हैं। नरेंद्र मोदी ने ना तो ईडी बनाई, ना आईटी बनाई, ना सीबीआई बनाया, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। अरे कांग्रेस जो बनाया था, वे लोग लगातार काम कर रहे हैं, ईडी वाले, आईटी वाले, और जहां पर लग रहा है कि घोटाला हो रहा है वे लोग जाकर के छापे मार रहे हैं। अच्छा एक बात बता, ईडी के डायरेक्टर को 3 बार एक्सटेंशन क्यों दिया गया? जिसको भारत का संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता हो, इसका जो है अपॉइंटमेंट ही गलत है, और तुमने फिर उसके लिए माफी मांगी कि बस महाराज 3 महीने और दे दो और कुछ नेताओं को जेल भेजना। तो जेल भेजने के लिए उसे रखा क्या? हिंदुस्तान में उससे के सिवा कोई दूसरा अधिकारी देश में नहीं है
जो ईडी को संभाल सकता है? सीबीआई ने जो है कि ईडी के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पता है मैंने तो आपको? सीबीआई में भी छापा पड़ता देखा रात को 12 बजे, डाला? जब लड़ाई हुई थी। कौन गया था? अजीत डोभाल गया था ना, गया था, मतलब याद सब है? करप्ट हैं, हैं? सब करप्ट हैं। और अरे मैंने, कौन कह रहा? ईडी का एक डिप्टी डायरेक्टर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ना। कई लोग गिरफ्तार हुए उसमें। क्यों? तो जब घर का मुखिया ही चोर हो तो तुम उस पर क्या विश्वास करोगे? आप लोग सनातन विरोधी हैं। स्टालिन का बेटा क्या बोल रहा है, अपमान कर रहा है सनातन धर्म का। क्या? अरे यही मौका है, धर्म की रक्षा कीजिए। थारी यही पता ना चलता, कदी तमें सनातन दिखाई दे जा, कदी तमें हिंदू दिखाई दे जा। हम कह रहे रे रोजगार की बात कर, शिक्षा की बात कर, स्वास्थ्य की बात कर। तो अपमान करेंगे आप लोग सनातन धर्म का, सनातन धर्म का। तू ठेकेदार है सनातन का, तुझे ठेकेदार किसने बनाया? मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यही मौका है, धर्म की रक्षा कर लीजिए। क्यों? धर्म की रक्षा किसका काम है? धर्म की रक्षा खतरे में धर्म। कौन कह रहा? कौन कह रहा? एक चीज बता, 80 बड़े हों या 20 बड़े हों? 80 ज्यादा है या 20 ज्यादा है? 80 ज्यादा है। 80 ज्यादा है। हाँ। तो 80 डरेंगे या 20 डरेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के तो आया मोदी के घर स्कूल की में। वेदी लंका ढाई वाली कहानी है। आप लोग हिंदू धर्म में होने के बाद भी लगातार सनातन का अपमान कर रहे फिर हैं, कह रहा- हिंदू धर्म का अपमान कर रहे कौन हैं। कह रहा? मोदी नु कह रहा हिंदू कोई धर्म नहीं, मोदी मने कर रहा हिंदू कोई धर्म नहीं। ये तो एक विचारधारा। मैंने अभी तुझे वाइट दिखाई। बीजेपी है तभी आप सुरक्षित क्यों? उससे हैं, पहले- वरना पाकिस्तान वाले उठा ले जाते हैं आपको। 2014 से पहले ले गए कोई? यही थे। अरे मुगल हमें नहीं ले जा पाए, अंग्रेज हमें नहीं ले जा पाए, 67 साल की पिछली सरकारें नहीं ले जा पाई हैं? अरे जब नहीं हम गए, देश का प्रधानमंत्री सिख और देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, हमें जब कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ तो अब सारे हिंदू हैं और फिर भी हिंदू खतरे में, तो डूब के मर जाना चाहिए इन सारे हिंदुओं को जो खतरे में बता रहे। परमहंस कह रहे हैं कि जो भी उदयनिधि का सर लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। संत है, महात्मा है, पुजारी है अयोध्या के। उसमें जेल भेजो। हत्या की बात कर रहा? भारत के संविधान की बात कर। भारत के 10 करोड़ संविधान इनाम देंगे। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से लाएगा ये पैसा बता? बस थूतड़ी खोल दी है। अरे मैं भी तुझे कह रहा, मैं तुझे 50 करोड़ रुपए दे दूंगा कहाँ से? पहले तो स्रोत बता। यही तो हराम की दौलत है, वही तो हम पूछ रहे हैं। अरे गेहूं बेचा होगा उन्होंने, धान बेचा होगा, कौन से गन्ना बेचा होगा। कौन से फार्म में काम कर रहे हैं भाई ये सनातनी जो ये महाराज बन रहे? दान पे जीने वाले लोग हैं ये, जनता के दान पर। और जिस दिन SC ST OBC ने मंदिर जाना छोड़ दिया, ये भूखे मर जाएंगे। बता किस नेता का लड़का किसी उसमें गया क्या? हिंदू धर्म की ठेकेदारी हमसे करा रहा। हम तो हिंदू धर्म की ठेकेदारी करें। अमित शाह का बेटा BCCI का चेयरमैन बने, क्यों? हम धर्म की ठेकेदारी करें। राजनाथ का बेटा विधायक बने। अरे आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या नहीं है? योगी आदित्यनाथ ने कहा हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है कि हम उन्हें नौकरी दें। अच्छा बता, BCCI के चेयरमैन के लिए कौन सी भर्ती की जरूरत पड़े? विधायक बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़े? देश का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़े? तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जितने विधानसभा और संसद में जा रहे हैं ये अनपढ़ लोग हैं। इन अनपढ़ों को वोट मत दो, पढ़े लिखे को वोट दो। पढ़े लिखे को वोट दोगे तो देश के लिए काम आएगा। अगर आज तुम चांद पे जाने की बात कर रहे हो, अगर इसरो की स्थापना पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसकी स्थापना नहीं करके जाता और वो भी उस समय मंदिर मस्जिद में उलझ जाता, तो आज चांद पे क्या भेजते? कहीं अयोध्या के मंदिर से इसरो का वो छोड़ते या कहाँ से छोड़ते बता? तो आप नरेंद्र मोदी ने लेकिन पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने पॉलिटिकल एंटायर साइंस से MA कर रखा है। यार कौन से स्कूल में पढ़ा? DU है दिल्ली विश्वविद्यालय। हिंदुस्तान का एक स्टूडेंट जो उसके साथ पढ़ा हो ला के दिखा दे। एक कोई प्रोफेसर बता दे किसी ने पढ़ाया हो। तुम भी पढ़े होगे, तुम्हारे साथ भी स्कूल में 10-20 लड़के क्लास में रहे होंगे, तो बता सकते हो। मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी बता सकता हूं। ये भी बता देगा, देश का हर नागरिक बता देगा जो स्कूल गया
एक मोदी एक देश का ऐसा परजीवी है जिसके स्कूल का पता नहीं, जिसके टीचर का पता नहीं, जिसके क्लास फेलो का पता नहीं। आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे इंसान को वोट किया जाए, हालांकि जो अनएकेडमिक टीचर थे उनको निकाल दिया गया सांगवान को। लेकिन सवाल है कि देखिए, मायावती ने भी पढ़ाई की है, अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल भी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हुए हैं। किसको बना दिया कोई से PM? बना दे, कोई से को बना दे, पढ़े लिखे को लाओ ना। देखिए, पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो शिक्षा की बात करेगा, और अनपढ़ बनेगा तो घंटे की बात करेगा। और एक चीज़ और बता दूं आज आपको, अगर देश के अंदर शिक्षा में आपने मजबूत कर दिया, ये क्या चाहते हैं आरएसएस की क्या नीति है कि देश से शिक्षा खत्म करो, अनपढ़ बनाओ, और अगर अनपढ़ होंगे तो गुलामियत करेंगे, और अगर ये पढ़ लिख लिए तो सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे। और राज अनपढ़ों पे किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं, ये ध्यान रख लेना। लेकिन नरेंद्र मोदी सबके ऊपर राज कर रहे, कोई IAS हो, IPS हो, DGP DIG कोई भी हो। हाँ, तो जब तुम्हें धर्म की अफीम चटा दी गई तो फिर क्या कर सकते हैं? तुम तो धर्म में बड़े हो। जैसे तुमने अभी सवाल धर्म का किया, तुमने एक सवाल शिक्षा का नहीं किया, स्वास्थ्य का नहीं किया, रोजगार का नहीं किया, महंगाई का नहीं किया। तुम्हें पता आज किसके घर में आटा आ रहा है या नहीं आ रहा? जिस 200 रुपए गैस सिलेंडर दाम कम हो गए, मोदी जी ने एहसान कर दिया है, बोलिए थैंक यू। एक बार बता, तेरे सारे कपड़े उतार लिए और बाद में तुझे एक कच्छा दे दिया, ये ले पैर ले, तू खुश हो रहा? मोदी ने कच्छा तो दे दिया, कच्छा तो दे दिया, और क्या ले? 9.5 साल तुझे तले से ऊपर तक नंगा कर दिया, और तब चुनाव आए, फिर तुझे लूटने के लिए तुझे एक कच्छा दे दिया, अब क्या और बना दिए। अगर तेरी खाल का जूता नहीं पहन ले मोदी, चमड़ी उधेड़ेगा थारी सबकी। नरेंद्र मोदी की देन है जो आप चमक रहे नीचे से लेकर ऊपर तक, क्यों? ये सफेद सफेद दिखाई दे रहा क्या है। दिया उसने? क्या क्या दिया? नहीं दिया? पिछली सरकारों ने दिया। 67 साल की सरकार दे के गई। कांग्रेसी हैं आप, कांग्रेसी हैं आप। फिर वही आ गया, अब पार्टियों पे आ गया। तुझे कैसे पता मैं कांग्रेसी हूँ? नहीं, आप लगातार तारीफ कर रहे हैं। किसी एक राजनीतिक पार्टी का सदस्यता दिखा दे आज तक, आज तक जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, दिखाना कभी भी जीवन में लियो। अच्छा, पिछली सरकार में तो अटल बिहारी वाजपेयी भी था। मैंने 67 साल की बात की है। तूने आई के गुजराल का नाम नहीं लिया, तुमने चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं लिया, तुमने जो है लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लिया, सिर्फ कांग्रेस का ले दिया। अरे इस देश को आज़ादी कांग्रेस करा के गई थी, तो किसका लोगे? आरएसएस का लो, जनसंघ का लूं, जो कहती थी कि देश की आज़ादी में जो ये लड़ रहे हैं, आप इन पे गोलियां बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनका नाम लूं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए और लोग आदत डालें। कौन है ये मोहन भागवत? कौन है? कौन है ये? कौन? देशभक्त संगठन के चीफ हैं, मुखिया हैं। कौन से संगठन के? आरएसएस के। आरएसएस देशभक्त है? और क्या? जो 52 साल तक भारत के तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर ना लहरा पाया हो, है तो वो क्या आज देशभक्ति की बात करेगा? सबने डीपी लगा लिया। किसने? सबने डीपी लगाया 15 अगस्त पे। अगर मोहन भागवत के पे दिखाए, आरएसएस के पे डीपी दिखाना मुझे। मोदी जी ने लगवाया था। नहीं लगाता। 2-3 साल से लगवा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, 2-3 साल से। हाँ। इससे पहले क्या थे? गद्दार थे। गद्दार देखिए, उसका मतलब ये नहीं होता। क्यों? आप भी तिरंगा नहीं लिए हैं, मैं कहता हूँ आप गद्दार हैं। कौन कह रहा? तिरंगा देखिए, दिखाने से नहीं होता। जो देशभक्त है उनके तिरंगा इसमें रहता है, दिल में। और गद्दार जो 1947 से लेकर 1950 तक भारत के तिरंगे को जलाते थे, ये वे गद्दार हैं। 1942 में एक आंदोलन चला था देश के अंदर, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने कहा था, आरएसएस ने और जनसंघ ने, कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, तुम इस आंदोलन को खत्म कर दो। तो ये गद्दार हैं? कौन है? बता ना, जवाब दे। आपके आरोप गलत हैं। सब लोग देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी 2075 तक जो है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे, 74-75 तक। 75 तक मोदी रहेगा? कितने साल जिएगा? कितने साल जीवेगा? अमर है मोदी जी।
इसे कहते हैं अंधभक्ति। अमृत पी कर आए मोदी जी। इसे कहते हैं अंधभक्ति, जो 2075 तक तू उसे जीवा रहा। मैं ये कह रहा हूँ 2024 का चुनाव होगा, या तो हिटलर की तरह गोली मार के मरेगा या देश छोड़ के भाग जाएगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। और तन्ने कैसे कर दी भविष्यवाणी? तू कौन सा भविष्य वक्ता? मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बातें कही थी अच्छा। मैं वही बातें बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज बता, तू गधे को साबुन से नहाएगा कभी घोड़ा बनेगा? बता, गधे को साबुन से नहलाओ कभी घोड़ा बनता है? खाल पहना दिया जाएगा, हो सकता है कि फोटो जब खिंचवाया जाए तो घोड़े की तस्वीर दिखाई दे। हाँ, तो वही खाल पहना के, गिद्धड़े को खाल पहना के तुम शेर बताते रहते हो। नरेंद्र मोदी शेर है, 56 इंच की छाती है। शेर को कभी रोते हुए देखा तुमने? और गिद्धड़े को रोता हुए शाम को दिखा दूंगा मैं तुझे खेतों में। अपना आदमी रोता है, पराया नहीं। अब ले, अभी शेर की बात कर रहा, अब आदमी की बात कर रहा। तुमने प्रधानमंत्री इंसान चुना या जानवर? अगर आपको कोई दुख दर्द होगा, कोई परेशानी होगी, तो आपका बेटा रोएगा, आपका बेटा अस्पताल लेके जाएगा। नरेंद्र मोदी देश के बेटे हैं। नरेंद्र मोदी देश के लिए खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। क्यों भाई, एक बात बता, अमेरिका के लिए कौन सा खा रहा? सब अपने देश में कमा रहे, अपने देश में खा रहे। बता, हम में से कोई विदेश गया हो और यो देश के पैसे को लूट लूट के हर विदेशों में भेज रहा? हम यही तो पूछ रहे हैं कि देश का पैसा लूट के यूएई हो के और सिंगापुर हो के और इसके अकेले मित्र अडानी की कंपनी में जो आ रहा, ये पैसा किसका है? वन नेशन वन इलेक्शन आने दीजिए, इलाज हो जाएगा आपका। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के मेंबर देश के लुटेरों के दोस्त होंगे तो क्या आएगा? और ये आ नहीं सकता, लिख ले। मोदी नहीं आ सकते ना वन दे वन नेशन वन इलेक्शन होगा देश में? नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर वो होगा तो फिर ये ईडी सीबीआई से किसके विधायक खरीद देंगे भाई? कैसे तोड़ेंगे? फिर सरकार तोड़ेंगे, फिर हट जाएगा वो। बताना कैसे होगा, जवाब दो। और कौन से स्टेट से ये पास करा के लाएंगे? देश में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, और राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मोदी पे अधिकार नहीं रहेंगे। इसका मतलब यो देश की जनता को अब अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकता है। तो करने दो। 2024 होगा, जिस दिन देश में लोकसभा का चुनाव होगा और उसका रिजल्ट आएगा, देश में इंडिया की सरकार होगी। इंडिया। चलिए, हम भी यहीं, आप भी यहीं देखेंगे। आने वक्त का इंतज़ार है, जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो जनता तय करेगी देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना है, किसको चुनना है। हालांकि हमारे देश में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, हम लोग सांसद चुनते हैं और सांसद ही तय करते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ये हरिंद्र ताऊ हैं, लगातार सरकार की जम करके आलोचना करते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।